श्री संजय भाटिया जी हैं, मेंबर पार्लियामेंट करनाल से, और बड़ौदा उपचुनाव के ये समझो करता धरता सब कुछ है। पिछले 3-4 महीने से यहीं पर बैठे हुए हैं और लोगों के बीच में हैं, आम जनता की समस्या सुन रहे हैं। आज सीधे उन्हीं से बात करते हैं, संजय भाटिया जी से। भाटिया साहब, आप पिछले 3 महीने से लगातार बड़ौदा उपचुनाव में और विशेषकर गोहाना में डेरा डाले हुए हैं। क्या भाजपा इस सीट पर जीत अपनी हासिल कर पाएगी? जैसा दिख रहा है, बड़ौदा हल्का पिछले कई वर्षों से कभी भी उन्होंने कमल नहीं खिलाया, और जिस तरह के हालात यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा निराश थे। पिछले 2-3 महीने में उनकी उम्मीद जगी है कि अब की बार अगर हम सरकार में साझा लेने के लिए हमें कमल का फूल खिलाएंगे और खिलाना चाहते हैं। तो इसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर? मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो भेदभाव पिछले 10 वर्ष जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, या उसके बाद 5 वर्ष बीजेपी का भी रहा, यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में श्री किशन हुड्डा जी को चुना। श्री किशन हुड्डा जी एज ए मैन बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी थोड़ी संवादहीनता कामों को लेकर, जो एक ललक या जनून क्षेत्र के प्रति लगाव होता है, वो उन्होंने कम दिखाया, जिसके कारण मैं समझता हूँ बड़ौदा हरियाणा के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले से पिछड़ा हुआ दिखता है। और सबसे बड़ा कारण इसमें हुड्डा साहब, जो किलोई को और बड़ौदा को अपनी 2 आँखें कहा करते थे, उनकी एक आँख पे तो उनकी नज़र ठीक चली और दूसरी आँख पे उनकी नज़र ठीक नहीं चली। यहाँ के हिस्से की नौकरियाँ भी किलोई में वो दे के गए, लेकिन अब जब मेरिट की बात आई तो बड़ौदा ने सिद्ध कर दिया किलोई के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं, उस मुकाबले में नौकरियां बड़ौदा में ज़्यादा है। सर, कृषि बिल को लगातार विपक्ष काला कानून कह के संबोधित कर रहा है। आज उसका जवाब स्वयं ही विपक्ष देख लेगा। जिस तरह से विपक्ष ने भ्रमित किया किसानों को, जैसे ही हमने बताया कि धनखड़ जी यहाँ आने वाले हैं, तो आपस आसपास के क्षेत्रों के आपने देखा होगा ट्रैक्टर अभी समय से पूर्व ही यहाँ पर आकर खड़े हो गए। तो उनको लगता है कि जो ये अंधेरा था कृषि बिलों को लेके, जो भ्रम फैलाया जा रहा था, धीरे धीरे वो भ्रम दूर होता जाएगा। और मैं इसमें मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें मीडिया ने भी पहल की। मैंने कई देखा NDTV में राजेश शर्मा जी और कई ऐसे ट्रेडिशनल, जो हमेशा से हम सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कृषि बिलों को लेकर उन्होंने कहा कि ये भ्रम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मोदी जी ने ये कानून किसानों के हक में बनाया, विरोध में नहीं बनाया। अब धीरे धीरे लगता है मुझे बादल छट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ भाटिया जी, सबसे बड़ी बात है बड़ौदा अब पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में आ रही है, बबीता फोगाट रिजाइन दिया उन्होंने। क्या हल्के का कैंडिडेट होगा या बाहर का होगा? मैं क्योंकि हल्के से 2-3 महीने में काफ़ी दिल से जुड़ चुका हूँ। जो हल्के के लोगों की भावना है कि पहले भी वो, जैसे कांग्रेस ने 3 बार बाहर से, क्योंकि श्री किशन हुड्डा बड़ौदा से प्रॉपर नहीं थे, लगातार उन्होंने किया, तो मेरी जो अब भावना बड़ौदा के लोगों के साथ जुड़ी है, तो हल्के का ही मैं समझता हूँ कैंडिडेट आना चाहिए। खाली हमारी पार्टी का नहीं, मैं तो दूसरों को भी कहूँगा कि लोगों की भावना का ध्यान रखें। कब तक घोषणा कर देंगे आप? लगभग तक समय है, फार्म भरने की लास्ट डेट 16 तक है, नॉमिनेशन फाइल करने की। उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपना स्थिति क्लियर करेंगे और फार्म भरवाएंगे। सर, बड़ौदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, कितना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी? नहीं, गढ़ माना जाता नहीं, गढ़ है भी। जो 3 बार लगातार आप बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के आप जिताए जा रहे हैं, तो गढ़ तो ऑटोमेटिकली हो गया। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, सारा कहते हैं कि ये उनका गढ़ है, लेकिन गढ़ के साथ उन्होंने क्या किया, ये इस चुनाव के अंदर यहाँ बड़ौदा के लोग उनको जवाब देंगे। कमल खिलेगा सर? मैं बिल्कुल